हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने द नॉलेज गुरु के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जी हाँ, हरियाणा की टॉप 25 फटाफट खबरें लेकर आ गए हैं। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से। हरियाणा की ताजा खबरें हरियाणा के मुख्य समाचार के रूप में। अगर आप हरियाणा से हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा लाइक कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हरियाणा की रोजाना लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिले। तो जी हाँ, शुरू करते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर से। तो जी हाँ, इस वक्त की किसान आंदोलन को लेकर के बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वहीं किसान आंदोलन का आज 46वां दिन है। किसानों की आज अहम बैठक। वहीं आगे की रणनीति बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में कल होनी है सुनवाई। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 46 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। वहीं रविवार को किसानों का संयुक्त मोर्चा एक अहम बैठक करेगा। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। किसान 26 जनवरी की तैयारियों का ऐलान भी कर सकते हैं। वहीं कल यानी 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई होनी है। इससे पहले भी बुधवार को ही सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है, हम किसानों की हालत समझते हैं। जी हाँ, इसी के साथ पूरे देश में राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने 15 जनवरी को देश भर में राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि हर राज्य के राजभवन का कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव करेंगे। जी हाँ, अगली बड़ी खबर है। किसान नेताओं को अंदेशा 15 जनवरी को होने वाली बैठक से पहले सरकार कर सकती है बड़ा उलटफेर। किसानों और सरकार के बीच आगामी बैठक 15 जनवरी को होगी, लेकिन उससे पहले किसान आंदोलन को लेकर बड़ा उलटफेर हो सकता है। किसान नेताओं को भी ये अंदेशा है कि सरकार इस आंदोलन को तोड़ने के लिए कुछ बड़ा कर सकती है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और चुनिंदा भाजपा नेता उन राज्यों के किसान संगठनों को अपने पक्ष में खड़ा कर रहे हैं जहां आंदोलन का असर नहीं है। जी हाँ, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, आंदोलन की मार 4000 श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट। दवाई, फूड इंडस्ट्री और पैकेजिंग के 3800 उद्योगों में काम प्रभावित। किसान आंदोलन की वजह से सबसे बड़ा संकट सोनीपत के 3 बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर को उठाना पड़ रहा है। इसमें राय इंडस्ट्रियल एरिया के 1600 उद्योगपति, कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया के 1800 उद्योगपति और नाथुपुर औद्योगिक क्षेत्र के 400 उद्योगपति शामिल हैं। तीनों औद्योगिक क्षेत्र के 4000 से अधिक श्रमिकों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। एक्सपोर्ट की 55% इंडस्ट्री में डेयरी प्रोडक्ट, दवाई व स्टील के बर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री में कच्चा माल नहीं है। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर है। आपको बता दें, HSSC ग्राम सचिव परीक्षा को लेकर बड़ी खबर आ रही है। अंबाला में आईफोन के साथ व हिसार में ब्लूटूथ लेकर पहुंचे परीक्षार्थी को पकड़ा। प्रदेश भर में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ग्राम सचिव की परीक्षा आयोजित की गई है। इस दौरान कुछ परीक्षार्थी फोन व अन्य गैजेट्स लेकर पहुंचे। अंबाला कैंट के RN कपूर DAV स्कूल में एक अभ्यर्थी को iPhone 6 का इस्तेमाल करते पकड़ा गया। आरोपी की पहचान सोनीपत में गन्नौर के गांव बजाना कला निवासी पंकज के रूप में हुई है। वही हिसार के सेंट कबीर स्कूल में नकल के लिए ब्लूटूथ लेकर पहुंचे परीक्षार्थी पकड़ गया। किरौड़ी के निवासी प्रवीण के रूप में इसकी पहचान हुई है। तो जी हाँ, इसी के साथ जान लेते हैं हरियाणा का मौसम। आपको बता दें, प्रदूषण का कहर। कई दिन की बारिश के बाद भी प्रदूषण से राहत नहीं। वायु गुणवत्ता सूचकांक 311 दर्ज। लगातार कई दिन तक बारिश होने के बाद भी फरीदाबाद जिले के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं मिली है। वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। वहीं AQI 311 दर्ज किया गया है। सुबह शाम स्मॉग भी दिखाई दे रहा है। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद की हवा कई दिन से काफी खराब बनी हुई है। वहीं शुक्रवार को AQI 256 दर्ज किया गया था, जबकि शनिवार को 311 दर्ज किया गया। 24 घंटे के दौरान AQI में 55 अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो जी हाँ, आपको बता रहे, नए नियम लागू। 15 फरवरी के बाद जिस वाहन पर फास्टैग नहीं होगा उसे फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के बदरपुर टोल प्लाजा पर फास्टैग लगवाने को लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्रालय अब सख्त हो गया है। 15 फरवरी के बाद जो भी वाहन चालक फास्टैग नहीं लगाएगा उसके वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। बदरपुर टोल प्लाजा की बात करें तो यहाँ से गुजरने वाले 40 से 42 हजार वाहनों में से महज 11,000 वाहन चालक की फास्टैग ही लगवाए हैं। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर है। आपको बता दें, कृषि कानून रद्द की मांग। किसानों का 4 घंटे ट्रैक्टर मार्च। बोले ये ट्रायल 23 को दिल्ली जाएंगे, 26 को दुष्यंत को रोकेंगे। कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर नई अनाज मंडी से भारतीय किसान यूनियन ने ट्रैक्टर रैली निकाली। रैली
दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे खत्म हुई। इसमें अम्बाला ब्लॉक 1 और 2 से किसानों ने हिस्सा लिया। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने दावा किया कि रैली में 3000 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल हुए। वहीं भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ौनी गुट के जिला उप प्रधान गुलाब सिंह मानकपुर ने कहा कि ट्रैक्टर रैली निकाल किसानों ने ट्रायल दिखाया है। अब वह 23 जनवरी को ट्रैक्टर लेकर दिल्ली रवाना होंगे और 26 जनवरी को दुष्यंत चौटाला को अम्बाला में आने से रोककर दम दिखाएंगे। वहीं रैली की शुरुआत में ट्रैक्टर दोपहर 12 बजे नई अनाज मंडी से चले थे। शाम 4 बजे तक रैली खत्म होने तक भी मंडी से ट्रैक्टर निकलते रहे। खास बात यह भी रही कि एक तरफ ग्राम सचिव का सुबह और शाम को एग्जाम था, जिससे शहर में भीड़ ज्यादा थी। तो यहाँ अगली बड़ी खबर है, स्वागत करिए वैक्सीन आ रही है। 13 या 14 जनवरी को सिविल अस्पताल पहुंचेंगे टीके। 20 की जगह अब 5 हेल्थ सेंटरों पर लगेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। 13 या 14 जनवरी को कोरोना वैक्सीन सिविल अस्पताल में पहुंच सकती है। शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में एसीएस हेल्थ राजीव अरोड़ा और नेशनल हेल्थ मिशन के एमडी प्रभुजोत सिंह ने प्रदेश के सभी सीएमओ को अलर्ट किया है। सभी को टीकाकरण के लिए 5 हेल्थ सेंटर तैयार करने के लिए कहा गया है। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर है, बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट हुआ पशुपालन व वन्य जीव विभाग। 22 रैपिड रिस्पांस टीमें गठित की गयी। गुड़गांव में 6 कौवे मृत मिलने के बाद पशुपालन विभाग व वन्य जीव विभाग अलर्ट हो गया। पशुपालन विभाग की डिप्टी डायरेक्टर पुनीता गहलावत ने जिले में 22 रैपिड रिस्पांस टीम गठित की हैं। जिले के सभी पशु अस्पताल में तैनात पशु चिकित्सकों को पोल्ट्री फार्म व पशुपालकों के लगातार संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं मृत मिले 6 में से 2 कौवे के सैंपल जालंधर लैब के लिए भेजे गए हैं। हालांकि अभी तक जिले में कोई भी बर्ड फ्लू का केस सामने नहीं आने की बात कही गई है। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर है, हरियाणा पुलिस फोर्स में 8% ही महिलाएं। सरकार ने 15% करने का टारगेट रखा। समाज के वंचित तबकों के उत्थान के लिए आरक्षण लागू किया गया है, लेकिन कई सेक्टरों में इन वर्गों को अभी निर्धारित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। हरियाणा पुलिस में अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के अलावा आबादी में 50% हिस्सेदारी रखने वाली महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी बेहद कम है। हालांकि वर्तमान सरकार वंचित तबकों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाए हैं, जिससे प्रदेश पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी 3 से 8% बढ़ी है। वह सरकार ने 15% का लक्ष्य रखा है। हाल ही में जारी हुई बीपीआरडी की रिपोर्ट का अध्ययन करने पर हरियाणा पुलिस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य निकलकर सामने आए हैं। देश के कई अन्य राज्यों की पुलिस से भी प्रदेश पुलिस कई मामलों में बेहतर है। तो जी हाँ, अगली बड़ी खबर है, किसानों के लिए अब हरियाणा में पेमेंट के लिए नहीं भटकेंगे किसान। 3 दिन में होगा फसल का भुगतान। हरियाणा में गेहूं व सरसों की खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को अपनी फसल का भुगतान हासिल करने में इस बार दिक्कत नहीं आएगी। पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए प्रदेश सरकार ने फसल बिक्री के बाद 3 दिन के भीतर किसानों की पेमेंट करने का निर्णय लिया है। पहले किसानों को 7 दिन में पेमेंट देने की व्यवस्था थी, लेकिन खातों में गलतियां और आढ़तियों से 2 अलग अलग फॉर्म हासिल करने की अनिवार्यता के चलते किसानों को 10-10 दिन बाद भी पेमेंट भी मिली। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाते हुए सरकार की घेराबंदी की है। तो जी हाँ, मैंने आप सभी के लिए हरियाणा की 25 फटाफट खबरें कैसी लगी। खबरें अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।